साथियों नमस्कार। मैं इस समय बहराइच में हूं और बहराइच के कुछ ऐसे सज्जन लोग हैं, सम्मानित लोग हैं, इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि जो हिंदू और मुस्लिम में विवाद हो गया मूर्ति विसर्जन के टाइम, मूर्ति विसर्जन का एक जो जुलूस निकला हुआ था, यह एक धार्मिक स्थल है और इस तरह के कार्यक्रमों में दंगाइयों को छोड़ा नहीं जाएगा। ऐसा योगी जी का जो बयान आया है, उन्होंने हमेशा धर्म को लेकर के आगे बढ़ चढ़ कर के हिस्सा लेते हैं। सबसे पहले आप अपना परिचय बता दीजिए, झगड़ा और स्टार्टिंग कहाँ से हुआ? दोबारा दूसरा इंटरव्यू इसमें बुलडोजर को जोड़ेंगे। अच्छा जी बताइए, परिचय बताइए। परिचय हमारा है शिवाचंद मिश्रा, एडवोकेट। मैं तहसील महसी में वकालत भी करता हूँ। मैं ग्राम पंचायत पिपरा का प्रधान हूँ और महसी ब्लॉक का प्रधान संघ का ब्लॉक उपाध्यक्ष भी हूँ। ठीक है। जानकारी मिली है कि उन लोगों का भी पूजा कोई था और यहाँ से हिंदू धर्म का भी जो अपना मूर्ति विसर्जन होता है, ये लोग भी सावधानी से आराम से जो धर्म कहता है, धर्म के अनुसार जो कानूनी प्रक्रिया होती है, जानकारी मिले यहाँ के लोगों से भी कि शांतिपूर्वक लोग जा रहे थे। पूरी सच्चाई क्या है? हम सभी लोग शांतिपूर्वक जा रहे थे और अभी कुछ दिन पहले उनका 12 वफात हुआ है। 12 वफात में उन लोगों का बड़ा कर्रा जुलूस निकला, जिसमें वो लोग आसत से सुसज्जित थे और उसको लहराते हुए। इसके बाद भी जो है उन लोगों को हिंदू उस वर्ग का किसी व्यक्ति टच नहीं किया। हिंदू वर्ग के लोगों ने भी उन लोगों का सहयोग किया और उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। हिस्सा भी लिया गया था? हिस्सा भी लिया गया, लेकिन हम लोगों का पर्व था, हम लोग शांतिपूर्वक मना रहे थे। डीजे हम बजा रहे थे, रोड से हम निकल रहे थे। इसमें उन लोगों की आपत्ति कहाँ से आ गई और उन लोगों ने बवाल क्यों पैदा कर दिया, ये उनकी मानसिकता जाने। ये उनकी कौन सी जिहादी मानसिकता है, किस मानसिकता को लेके वो आगे बढ़ रहे थे, ये वही लोग जान सकते हैं। उसके बारे में हम जो घटना हुई है उससे तो यही लगता है कि उन लोगों का पूर्व प्लान था, वो लोग इसको अंजाम देना चाहते थे। हम लोगों को जो है धर्म का जो जुलूस था उसको सकुशल निपटने नहीं देना चाहते थे। ये उनकी जिहादी सोच है, वही सामने आई है। आप मानते हैं कि जिहादी सोच है? एक और भी अगर इसमें कॉल डिटेल्स निकलवाई जाए, हो सके पुरानी दुश्मनी भी रही हो, ऐसा भी हो सकता है। कॉल डिटेल्स निकाल, आप लोग चाहते हैं कॉल डिटेल्स अगर निकल जाए तो दूध का दूध पानी का पानी भी हो सकता है। आपका क्या मानना है इस पर? क्या आपकी टिप्पणी पड़ी है? देखिए, कॉल डिटेल निकलवाना तो मान लीजिए प्रशासन का काम है। वो जो लोग उसमें संलिप्त हैं उनकी कॉल डिटेल निकालेंगे तो ये भी जानकारी होगी कि मान लीजिए अगर ये षड्यंत्र रचा गया तो ये कहाँ से हो सकता है। गैंग भी हो पहले से, ऐसा हो सकता है। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। इसलिए कॉल डिटेल भी निकलवाई जाए। उन लोगों के द्वारा अगर कोई षड्यंत्र रचा गया पहले से, उसका भी खुलासा होना चाहिए। इसमें राजनीतिक मुद्दे भी आ सकते हैं और जो दोषी लोग हैं वो कतई न बख्शे जाएं, यही योगी जी से हम लोगों की प्रार्थना है और यही योगी जी ने हम लोगों को आश्वासन भी दिया है। ठीक है। इन्हीं आश्वासनों पे कल परसों उस बच्चे की जो है अंत्येष्टि कराई गई है, अन्यथा उसको प्रदर्शन के लिए महसी तहसील में लाया गया था। बाबा का बुलडोजर भी जानकारी मिली है कि खड़ी है, ऐसा जानकारी मिला है। बाबा का बुलडोजर छोड़ेगा नहीं, जब तक तोड़ेगा नहीं तब तक छोड़ेगा नहीं। क्या है सच्चाई? सच्चाई ये है कि अगर वो अच्छा, उसका वीडियो भी यहाँ तक है, गोली चलाते हुए वो दिखाए गए हैं, वीडियो में मिले हैं। ठीक है। तो उन पे सख्त से सख्त कार्रवाई में बुलडोजर भी आता है। उनके घर पे बुलडोजर चलना चाहिए जिससे भविष्य में ऐसी कोई घटना को अंजाम न दिया जा सके और लोगों का मनोबल घटे। नहीं, सिर्फ बुलडोजर चलेगा तो कार्रवाई हो जाएगी कि और भी कुछ होना चाहिए? कार्रवाई का दोषियों के खिलाफ तो कार्रवाई होगी। बुलडोजर आपने कह रहे हैं, घर गिरा देने से किसी का जान तो नहीं ना आ जाएगा? घर गिरावें और वो दोषी व्यक्ति जो हैं, जो फायर कर रहे थे, जिनका फुल प्रूफ है, उनको उनका भी काउंटर किया जाए। इनकाउंटर होना चाहिए? बिल्कुल इनकाउंटर होना चाहिए। इनकाउंटर क्यों नहीं होना चाहिए? खून के बदले खून तो होना चाहिए। होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? अब काउंटर क्या, अगर वो मुठभेड़ में कहीं मिलेंगे, मान लीजिए पुलिस खोज रही है, मुठभेड़ करेंगे तो मारे जाएंगे। उम्मीद है कि पुलिस एनकाउंटर कर? बिल्कुल उम्मीद है, क्यों नहीं है। जब वो हम लोगों पे गोली चला सकते हैं, हो सकता है पुलिस उनको अरेस्ट करने जाए। उन लोगों पे एक आम इंसान पे आपने गोली चला दिया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई?
आप गोली नहीं चलाते, उसको समझा सकते थे। आप बैठ के इसको कह सकते थे कि भाई हिंदू भाई, हम आपके पूजा को छेड़ रहे हैं, हो सके वो ना छेड़ रहा हो, कोई और छेड़ रहा हो, ऐसा भी हो सकता है। बैठ के समझौता किया जा सकता था। समझौता एक समझौते वाली बात पे होता है। अगर जुलूस निकल रहा है और आप एकाएक गाली देने लगेंगे, आप डीजे पे चढ़ जाएंगे, उसकी लीड नोचने लगेंगे, प्रतिक्रिया करने पे आप पथराव शुरू कर देंगे, तो वहाँ फिर बात कैसे बन पाएगी। जानकारी मिली है कि मशीन भी फोड़ दिया गया। हाँ, मशीन भी तोड़ी गई है। बाद में तो यहाँ तक है कि डीजे भी जलाए गए हैं, डीजे भी जले हैं और मूर्तियों को भी जलाया गया है, मूर्तियाँ तोड़ी भी गई हैं। ये सब हुआ है। फिर रात में 1 बजे के बाद जो है मूर्तियों का विसर्जन हुआ है, 2 बजे करीब 4 बजे तक। उसके बाद मूर्ति विसर्जन किया गया है। हाँ, मूर्ति विसर्जन हुआ है। माननीय विधायक जी आए हैं, मौके पे उन्होंने मूर्ति विसर्जन करवाया है। अब ये रात में वही जब वो पोस्टमार्टम के लिए लाश चली गई है, वहाँ धरना ख़त्म कराया गया है। इसके बाद योगी जी के निर्देश पे कि मूर्तियों का विसर्जन न रोका जाए, उनकी विसर्जन करवा दिया जाए। माने योगी जी एकदम खड़े रहे, अडिग रहे। योगी जी ने बहराइच की घटना को पूर्णतः अपने संज्ञान में रखा है, आज भी वो संज्ञान में लिए हुए हैं। उन पे हम लोगों का भरोसा है कि हम लोगों का पूरा न्याय मिलेगा। गाड़ी का कुछ आप फुटेज दिखा रहे हैं, उसमें कितनी सच्चाई है? कौन सी गाड़ी का? जो गाड़ी 2 व्हीलर बाइकों का जो आप दिखा रहे हैं कि तलवार से, इसमें कितनी सच्चाई है? ये सब तोड़ी गई हैं। मूर्ति विसर्जन बबलबा और जब बाद में रात में मूर्ति विसर्जन हुआ है, विधायक जी आए हैं, उसके बीच में जो भी हिंदू मिला है उसको मारा गया है। जो भी गाड़ियाँ हिंदुओं की मिली हैं उनको तोड़ा गया है। हाँ, उनके बगल में एक सरोज तिवारी नाम का है लड़का, उस पे फरसे से वार किया गया है, उसकी गाड़ी काटी गई है। आने के बाद भी नहीं, उसके बाद तोड़फोड़ उस टाइम नहीं हुई है। अच्छा, उस समय हाँ, बलबा हुआ जब ये घटना हो गई। इसके बाद जब वो लड़का यहाँ से गया और वो हॉस्पिटल पहुँचते पहुँचते मृत हो गया, डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। तब उसको जो है पोस्टमार्टम के लिए जब वो होना था, तब तक विधायक जी वहाँ पहुँचे हैं, सारा वहाँ का मैनेजमेंट करवाया है और उसको लाश को वहाँ भेजा है। और योगी जी के निर्देश पे मूर्तियों का विसर्जन। इस मामले में विधायक जी का क्या सहयोग है? बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं कि बस कोरम पूरा करके चले गए? नहीं, ऐसा नहीं है। विधायक जी के जो करने लायक था वो किया है। कल विधायक जी ही पीड़ित परिवार को लेके गए हैं, मुख्यमंत्री जी से जो है मुलाकात हुई है, उनकी मुलाकात करवाई है और मुख्यमंत्री जी ने स्वयं इस घटना का संज्ञान लेते हुए पीड़ित परिवार को और हम सभी हिंदू भाइयों को ये भरोसा दिलाया है कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी, इसमें किसी भी तरीके की ढील नहीं बरती जाएगी। साथियों, आपने देखा, क्या आप कुछ फुटेज दिखाने की कोशिश कर रहे थे जो गाड़ियों का था? मैं उसको दिखाना चाहूँगा क्योंकि वो जो फुटेज है ऐसा आसानी तरीके से अगर ईंट से भी मारेंगे तो उस तरह से टूटेगा नहीं। मैंने भी देखा वो फुटेज, मैं दर्शकों को भी ज़रा दिखाना चाहता हूँ। इतनी हिम्मत तुम्हारी कैसे हो गई? जैसे असलहा वगैरह बता रहे हैं, किस स्थिति में वो लोग आए थे? असलहा वो घर के अंदर से उस टाइम चला रहे थे। बाद में जब हिंदू भाई वहाँ से भगा दिए गए, तब इसके बाद जो लोग मिले हैं उनको काटा गया है, फरसों से काटा गया है, किसी पे तलवार चलाई गई है। हाँ, तलवार तक चलाई गई है। ये सब उसी का नतीजा है जो आपको अभी हम दिखा रहे थे वीडियो में। ये सब गाड़ियों का फुटेज है जो आपके सामने है। हाँ, और वही जो ये फरसे से वार हुए हैं वो हैं सब। फरसे से भी वार हो गया? ये देखिए, ये फरसे का वार है। इसका हाथ कटा है, इनका हाथ टूट भी गया है और इसमें जो है देखिए इनके सर पे ये जो। बताइए आप लोग कैसे इंसान हैं जो आप बुजुर्ग को भी नहीं छोड़ रहे हैं? बुजुर्ग के ऊपर आप लोगों ने इस तरह का वार कर दिया, हिम्मत कैसे हुई? विकलांग व्यक्ति को भी आप लोगों ने नहीं छोड़ा। बताइए, हम तस्वीर दिखा नहीं सकते हैं दोस्तों। इस तस्वीर यूट्यूब की कुछ गाइडलाइन है, उसे फॉलो करना है, क्योंकि मैं चाहकर भी इस तस्वीर को नहीं दिखा पाऊंगा। तो क्या उम्मीद क्या रखते हैं आगे की, क्या एम क्या रहेगा आप लोगों का? हिंदू संगठन का क्या सहयोग है? हम तो यही चाहते हैं कि हम लोग शांतिपूर्वक अब अपनी जगह पे हैं, ठीक है। हमको सरकार पे पूरा भरोसा है, विधायक जी पे भरोसा है और हमारी योगी जी में निष्ठा है कि वो हिंदुत्व के मामले में कभी पीछे नहीं रहे हैं और न वो पीछे रहेंगे। वो दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करवाएंगे। गांव में अभी स्थिति क्या है? फिलहाल स्थिति सामान्य है, तनावपूर्ण है लेकिन सामान्य है।
बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामना लेते हैं विराम। और आपकी इस वीडियो पे क्या राय है? मैं तो यही कहूँगा कि कहीं का भी मूर्ति विसर्जन हो, चाहे हिंदू का त्यौहार हो चाहे मुस्लिम का त्यौहार हो, समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? जो हिंदू मुस्लिम अदर जगहों से होंगे, अदर जगहों से देख रहे होंगे, उनको आप क्या संदेश देना चाहिएगा इस चैनल के माध्यम से? देखिए, संदेश तो यही है कि जब हम एक देश में रह रहे हैं, हमारा संविधान धर्मनिरपेक्ष है, ठीक है, तो उसमें जब तक सामंजस्य और भाईचारा के साथ कार्य नहीं होगा तब तक न उनका कोई पर्व सक्सेस होगा न मेरा सक्सेस होगा। हम लोग तो उनके धर्म में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, सद्भावना रखते हैं, लेकिन वो लोग हम लोगों के धर्म में सद्भावना नहीं रखते हैं। हम यही चाहते हैं कि वो लोग भी हिंदुओं से सीख लें और हिंदुओं के पर्व में भी वो उसी तरीके से, जिस तरीके से उनके पर्व में उनको सहयोग मिलता है, चाहे मुहर्रम हो चाहे उनका जो है 40वां हो, जिस तरीके से हम लोग शांतिपूर्वक उसको निपटाते हैं, उसी तरीके से हम लोगों के धर्म की जो आस्था है, उस आस्था के अनुरूप वो लोग भी हम लोगों के धर्म में भी सहयोग करें और इस तरीके की घटनाएं न हो भविष्य में। यही हमारी शुभकामनाएं हैं। इतने बड़े मामलों में इतनी बड़ी घटना हो गई, इस इतने बड़े मामलों में दोनों धर्म को क्या नुकसान हुआ है, जरा समाज ये भी जानना चाहता है। देखिए, मिला कुछ नहीं, मिला उनकी जिहादी सोच को फायदा। और तो जिहादी नहीं हो सकते, कुछ अच्छे लोग भी हैं। यही तो है, जिन लोगों ने इस घटना को कारित किया उनकी सोच तो जिहादी न होती तो ऐसा होता नहीं। लेकिन उस समुदाय के बहुत से लोग ऐसे भी हैं, जैसे एक मछली मरती है पूरा तालाब गंदा होता है। दोनों धर्म को क्या नुकसान हुआ है, जरा समाज ये भी जानना चाहता है। देखिए, मिला कुछ नहीं, मिला उनकी जिहादी सोच को फायदा। और तो जिहादी नहीं हो सकते, कुछ अच्छे लोग भी हैं। यही तो है, जिन लोगों ने इस घटना को कारित किया उनकी सोच तो जिहादी न होती तो ऐसा होता नहीं। लेकिन उस समुदाय के बहुत से लोग ऐसे भी हैं, जैसे एक मछली मरती है पूरा तालाब गंदा होता है, ठीक है, तो सारे लोग ऐसे नहीं हैं। बहुत से लोग उनके भी धर्म में ऐसे हैं जो ये नहीं चाहते हैं कि किसी तरीके का कोई बवाल हो, हमारा भी धर्म शांति से निपटे और उनका धर्म भी शांति से निपटे। लेकिन जो अराजक तत्व हैं वो लोग हम लोगों का सौहार्द जो है उसको बिगाड़ने का प्रयास करते हैं। वो हम इतना ज़रूर कहेंगे कि उनके भी जो धर्म के मौलाना मौलवी हों, वो लोग भी अपने धर्म के व्यक्तियों को ऐसी शिक्षा दें जिससे हम लोगों का सामाजिक सौहार्द बना रहे और आपसाना बना रहे, ऐसी घटनाएं न हों। और इस घटना की तो मैं भूर भूर कोट खोट निंदा करता हूँ जो घटना हिंदुओं के साथ यहाँ घटाई गई है। आपने बहुत अच्छा सजेशन दिया। जो भी हिंदू और मुसलमान करते हैं इस वीडियो से सीखें, हिंदू से सीखें, हिंदू के त्यौहार में कैसे क्या होता है। कुछ हिंदू लोग भी मुस्लिम के त्यौहार से सीखें और जानने की कोशिश करें और आपस में भाईचारा बना के रखें। जब पढ़ाया जाता है, पाठ पढ़ाया जाता है, तो उसमें बताया जाता है कि हिंदू मुसलमान सिख ईसाई आपस में हम सब भाई भाई। जब ऐसा होता है तो इतना पढ़ने के बाद भी आपके मन में कुंठित भावना क्यों होती है? और सख्त से सख्त ऐसे लोगों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। लेते हैं विराम, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल इतना ही, धन्यवाद।